मन बदलने का कारण क्या है? हर जगह पे अलग-अलग जगह मन क्यों होता है? उसको जैसे आज साइंस वाले अलग-अलग स्टेज पे आवरण को क्या बोलते हैं? आयाम जो डायमेंशन अलग-अलग डायमेंशन में आत्मा जाती है। तो उसके शरीर बदलते रहते हैं। तो बाबूजी ये प्योरिफिकेशन जो है जैसे-जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाती जाएगी तो उसके अंदर जो है प्योरिफिकेशन माने शुद्धिकरण उसका होता जाएगा। और क्योंकि ऊपर सत्य लोग हैं, ये झूठ लोग हैं माने मृत्यु लोग हैं, तो जैसे-जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाएगी तो उसके अंदर शुद्धिकरण होता जाएगा, उसका सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर भी रिचार्ज होता जाएगा और उसके अंदर पावर आती जाएगी। देखो, सूक्ष्म शरीर जैसे बदलते हैं ना, ऐसी तरह बुद्धि बदलती है। राइट। और बुद्धि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आज मनुष्य लोग स्वर्ग लोक में जाता है ना, तो उसकी बुद्धि क्या होती है? स्वर्ग लोक तो भोग लोक है ना, वहां भोग भोगते हैं ना देवता है। मगर इससे ऊपर अगर चला जाता है चौथे लोग, वहां लोग जन लोग तब लोग आत्मा शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है ना, वहां सूक्ष्म शरीर होता है। मगर जैसे भी ये विष्णुपुरी या शिवपुरी और परमधाम में चली जाती है, निराकार बन जाती है, तो निराकार में तुरंत उसको ज्ञान नहीं, बस पूरा निराकार ही संपूर्ण रूप है, वही पूर्ण ब्रह्म है। आत्मा का पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो कहते हैं आत्मा का, क्योंकि जैसे बाप है वैसे बच्चे, तो तुम्हारा आत्माओं का रचयिता निराकार ही है। और निराकार जो है, ऐसे ही बच्चे भी निराकार बन गए तो परमधाम में बाप के साथ पहुंच गए। समझ में आया? वो कहते हैं ब्रह्मलीन, कोई ब्रह्मलीन में ऊपर में लीन नहीं होता, उसको ज्ञान इमर्ज हो जाता है। आत्मा निराकार बनती है तो संपूर्ण बाप समान बन जाती है, परमात्मा बन जाती है, आत्मा से परमात्मा बन जाती है। जैसे कहते हैं जीव से शिव बन जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म स्वरूप बन जाती है। तो फिर उसको ज्ञान इमर्ज होता है, तो वो ज्ञान जो निराकारी, फिर वो आत्मा जब वो बोलता है मुझे महाशिव के पास जाना है, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो उसको नॉलेज होता जाती है, तो वो वहां जाने के बाद उसकी बुद्धि पूरी नॉलेज बन जाती है, तो पूरी गैलेक्सी आकाशगंगा की नॉलेज आती है, तब उसका मन बदल गया। समझ में? मन बुद्धि, जब ये आत्मा, यही आत्मा जब देवलोक में थी या मनुष्य थी, यही आत्मा समझो मृत्यु लोक में थी, यही आत्मा देवलोक में थी, यही आत्मा ब्रह्मापुरी में गई, यही विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम में गई, और फिर बाद में वो गैलेक्सी में गई, तो उसकी बुद्धि विशाल बुद्धि होगी। क्या होगी? बुद्धि क्या होगी? विशाल बुद्धि। तो संस्कार बदल गए ना, तो मन बदल गया। मन क्या हो गया? मन बोलता है नहीं, अभी तो और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। तो आत्मा के अंदर मन बदलने का प्रश्न का जवाब यहाँ मिलता है कि आत्मा साक्षी है इन दोनों शरीरों का, मतलब अपने ही विचारों के देखो, आत्मा साक्षी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब समझा। जब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, मैं आत्मा हूं, और उसको पूरा ध्यान होता है कि मेरे आत्मा के अंदर मन ही दुख और सुख का कारण है। क्या? राइट। उसको इतना समझ में आ जाए कि मेरा मन, और मन क्यों दुख अनुभव करता है? जब झूठी चीजें, ये पता लगता है कि मायावी चीजें, मायावी चीजों की इच्छा रखता है, बहुत ये चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छा मात्र में अविद्या नहीं बनता, तो इच्छाओं से दुख बनता है। ये जब आत्मा को समझ में आता है, तब मन पर कंट्रोल कर लेता है। आत्माओं में, और फिर जब आत्मा में पावर आता है, वो जब उसको ज्ञान आता है कि मुझे आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में डेफिसिट है, तो वो आत्मा और माइटी अथॉरिटी से पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के उसको याद करता है, लाइट उनते उस परमधाम में, बेहद ही कला के परमधाम से पावर उतारता है और आत्मा में पावर बढ़ता है। तब उसके अंदर आत्मा में पावर आने से मन भी परिवर्तन हो जाता है, मन साक्षी दृष्टा बन जाता है। क्या? अब उसको ख्याल आ गया कि मेरे दुखों का कारण क्या है? मन है।